बिहार के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। वह खेतों में दिन रात मेहनत करता है, लेकिन खेती से उसे बहुत कम आमदनी होती है। रामलाल का एक बेटा राजू, जो पढ़ाई में बहुत होशियार है, लेकिन अपने पिता की स्थिति देखकर वह भी शहर जाकर नौकरी करने की सोचता है। रामलाल और रामू दोनों खेत में काम कर रहे हैं। सूरज की किरणें तप रही है और दोनों के चेहरे पर पसीने बह रहे हैं। रामलाल खेत की फसल को निहारते हुए थोड़ा उदास दिख रहा है। बाबूजी, कब तक हम इस तरह से खेतों में पसीना बहाते रहेंगे? हर साल फसल अच्छी नहीं होती और हमारी हालात बद से बदतर होती जा रही है। मैं सोच रहा था कि शायद मुझे शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढनी चाहिए। रामलाल बेटा, ये खेत हमारी जिंदगी है। यही ज़मीन हमें पाल रही है। हाँ, मुश्किलें हैं, पर इस मिट्टी से ही हमारा रिश्ता है। शहर की चमक दमक देखने में अच्छी होती है, पर वहाँ की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। रामू बाबूजी, मैं समझता हूँ कि ये ज़मीन हमारे लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन कब तक हम इस मुश्किलों का सामना करेंगे? हमारे पास कोई स्थिर आमदनी नहीं और मैं चाहता हूँ कि हमारा जीवन भी बेहतर हो। रामलाल, मैं समझता हूँ तेरी चिंता, पर खेती में भी आजकल नई तकनीक और साधन आ रहे हैं। अगर हम मेहनत करें और थोड़ी समझदारी से काम लें तो हमारी फसल भी अच्छी हो सकती है। कुछ दिनों बाद गांव के पास किसान मेला लगा हुआ था। रामलाल और रामू वहाँ जाते हैं। वहाँ नए नए उपकरण और खेती से जुड़ी जानकारियाँ देने वाले लोग थे। प्रदर्शनी में मौजूद एक व्यक्ति, भाई साहब, आप इस नई ट्रैक्टर मशीन को देखिए, इससे आपकी फसल की कटाई आसानी हो जाएगी और समय भी बचेगा। साथ ही पानी की कम खपत वाली सिंचाई तकनीकी भी है, जिससे आप सूखे के दिनों में भी फसल उगा सकते हैं। राजू, बाबूजी देखिए, अगर हम ये तकनीकी अपनाएं तो हमारी खेती बेहतर हो सकती है। हमें बैंक से लोन लेकर इन चीज़ों में निवेश करना। रामलाल बेटा, लोन लेना आसान नहीं है, पर चुकाना मुश्किल है। अगर फसल फिर से खराब हो गई तो कर्ज की मार और बढ़ जाएगी। राजू, बाबूजी, हमेशा जोखिम तो लेना ही पड़ेगा। अगर हम पुरानी तकनीकी से खेती करते रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। मुझे यकीन है कि अगर हम ये नई तकनीक अपनाएं तो हमारी हालत सुधर जाएगी। रामलाल और राजू ने बैंक से लोन लिया और नई तकनीकों को अपनाया। समय बीतता है और तब खेती में नई हरियाली छाई हुई है। फसल भी पहले से ज़्यादा बेहतर हुई है। रामलाल और राजू दोनों खुश हैं। रामलाल खुश होकर फसल की ओर देखते हुए, बेटा, तेरी समझदारी और मेहनत रंग लाई। सच में अगर हम इन नई चीज़ों को अपनाने से डरते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। राजू, बाबूजी, ये हमारी मेहनत ही है जो आपके हमेशा मुझे सिखाया है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और आज हम दोनों ने मिलकर यह साबित कर दिया। रामलाल, हाँ बेटे, मैं अब जानता हूँ कि अगर किसान भी बदलाव को अपनाए तो उसे भी सफलता मिल सकती है। खेत हमारी पहचान है और हमें बदलते वक्त के साथ कदम मिलाकर चलना भी आना चाहिए। गांव के फसल की कटाई का त्यौहार मनाया जा रहा था। रामलाल और रामू के खेत की फसलें सबसे अच्छी मानी गई। गांव वाले दोनों की प्रशंसा कर रहे थे। तब तक कि गांव का एक व्यक्ति ने कहा, रामलाल भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारा बेटा भी समझदार निकला। तुम दोनों ने मिलकर गांव के किसान के लिए एक नई राह दिखाई है। रामलाल मुस्कुराते हुए, धन्यवाद भाई, ये सब मेरे और मेरे बेटे की मेहनत का नतीजा है। हमने बस ये सीखा
कि बदलाव से डरना नहीं चाहिए। अगर हमें आगे बढ़ना है तो नई तकनीक और नए विचारों को अपनाना होगा। राजू कहता है, सही कहा है आपने। आज अगर हम यहाँ हैं तो इसका कारण सिर्फ ये है कि पुराने तरीके छोड़कर नए रास्ते पर चलने का साहस किया। सभी गांव वालों ने तालियां बजाते हुए रामलाल और राजू एक दूसरे को गर्व से देखते हैं और आकाश में तिरंगा झंडे के नीचे सूरज की किरणें चमकती है। तो हमें इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि किसान और उसका बेटा इस कहानी में यह दिखाते हैं कि बदलाव को अपनाना कितना जरूरी है। परंपरागत तरीके से हटकर नई तकनीकी और नए साधनों अपनाने में किसान भी अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। इस कहानी का मूल संदेश यह है कि कठिन परिश्रम और हिम्मत नई सोच के साथ जीवन में कोई भी कठिनाइयां दूर की जा सकती है।